Hello dear student, good morning, good afternoon and very good evening. Welcome to our channel Inspire Education. I hope you all are fine. Now we have start today class 12th organic chemistry, that is हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स। तो बेटा इस चैप्टर के अंदर हम डिस्कशन करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, और हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है अप्रोक्सीमेट लगभग 35 मार्क्स की आएगी बेटा। तो उसके अंदर से जो हमारे सीबीएसई के जो और अदर बोर्ड के भी जो बच्चे हैं तो इन सारी चीजों को थोड़ा ध्यान से देखें, ठीक है। तो आज का टॉपिक है वो बिल्कुल ही इजी है। देखो आपको दो शब्द सामने दिखाई दे रहे होंगे, दैट इज हेलो एल्केन एंड अनदर वन इज हेलो एरीन्स। ओके बेटा, अभी देखो हेलो एल्केन्स, अब ये हेलो दिखाई दे रहा होगा आपको बेटा, हेलो, इसमें भी हेलो, ये एरीन्स है हमारे पास और ये क्या है, एल्केन। यू नो वेरी वेल, दो मतलब है हेलो, ये वो वाला हेलो नहीं बेटा जो आप करते हो हेलो हेलो, नहीं, ये है हेलोजन। क्या है ये हमारा हेलोजन। अब हेलोजन कौन से होते हैं, वो होते हैं बेटा जो आपने पीरियोडिक टेबल में पढ़े हैं ग्रुप 17 में। इसको रिप्रेजेंट करते हैं एक्स से, दैट इज फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, मींस फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ओके, सबसे पहले हम ये जो दो शब्द हैं इनको समझने की कोशिश करते हैं कि इनका मतलब है क्या। ये हैं हेलोजन्स, मतलब हेलोजन को एक बार हम पढ़ेंगे किसके साथ, एल्केन के साथ, और दूसरी बार किसके साथ पढ़ेंगे बेटा, एरीन्स के साथ पढ़ेंगे। ओके, तो हमारे बच्चे मुस्कुरा रहे हैं कुछ एक, तो आप भी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए। चलो जी, हेलो एल्केन्स। सबसे पहले है इन हेलोजन को किसके साथ रिएक्ट करवाना है बच्चे, एल्केन के साथ। किसके साथ, एल्केन के साथ। अब एल्केन का एग्जांपल ले लेते हैं कोई, लाइक मेरे पास क्या है, मीथेन। क्या है मेरे पास, मीथेन। आपको पता है ये एल्केन है क्योंकि इसमें एन है तो ये सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है। अगर आप इसको देखना चाहो तो ये ऐसे है, दैट इज CH4। ओके, जैसे ही मैंने किसी हेलोजन को मैंने एक पिक कर लिया जी क्लोरीन, मैंने इसके साथ किसको रिएक्ट करवाया, क्लोरीन को रिएक्ट कर, तो बहुत ही आसान है। ये क्या बन जाएगा बच्चे, CH3Cl प्लस HCl, और ये हमारा बन गया हेलो एल्केन। क्या बन गया बच्चे, हेलो एल्केन। ओके, क्या बन गया ये, हेलो एल्केन। अब हेलो एल्केन है, इट मींस ये बना कैसे वो देख लेते हैं। यहां पे मैंने लिया क्लोरीन, मींस Cl। अब क्लोरीन आप सभी को पता है हेलोजन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। अब इन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को हम देखते हैं कैसे काम करेगा। एक क्लोरीन क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को हटा देगा, क्योंकि ये सब्स्टिट्यूट कर सकता है, बिकॉज ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। ठीक है, इसका काम वही है बेटा। जैसे इसने क्या किया, इस हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट किया और अपने ऊपर क्या लगा लिया इसने, क्लोरीन लगा। ठीक है, तो वो जो हाइड्रोजन था वो कौन लेके चला गया, क्लोरीन लेके चला गया, और हमारा क्या बन गया, हेलो एल्केन। क्या बन गया बेटा, हेलो एल्केन। ठीक है, सेम एज इट इज जो फॉर्मेशन है। एक दो एग्जांपल और ट्राई कर लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास क्या है, प्रोपेन। क्या है मेरे पास, प्रोपेन। ये प्रोपेन का फॉर्मूला है भाई, और मैंने यहां पे ले लिया क्या बच्चे, ब्रोमीन। क्या ले ली, ब्रोमीन। जैसे ही मैंने इसका प्रोडक्ट देखा, अब ये ब्रोमीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस हाइड्रोजन को या इस किसी भी एक हाइड्रोजन को ये क्या कर लेगा, स्प्लेस कर देगा, और ये क्या बना लेगा अपने आप को, यहां पे Br बन गया, और ये हमारा क्या बन गया बच्चे, ब्रोमो प्रोपेन। क्या बन गया ये, ब्रोमो प्रोपेन, और यहां से HBr है वो बाहर निकल जाएगा। बोलो बेटा क्लियर है कि नहीं, क्लियर है ना। अभी देखो, सबसे पहले हमने पढ़ा कि हेलो होता क्या है, हेलोजन, और एल्केन सभी को पता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को एल्केन कहते हैं भाई, सभी को पता है, कहते हैं। अब बात करेंगे इस हेलोजन को एरीन्स के साथ भी देख लेते हैं एक बार। तो सबसे पहले एरीन्स बताओ क्या होती है, आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा, हालांकि 10th में भी पढ़ लिया होगा, लेकिन कुछ बच्चों ने 11th में पढ़ा होगा। क्या पढ़ा था कि जो एरोमेटिक फॉर्मेशंस होते हैं, एरोमेटिक रिंग। क्या, एरोमेटिक रिंग। अब एरोमेटिक रिंग कौन सी होती है वो देख लेते हैं। जैसे आपने ये देखा, अब मैं सभी से पूछूंगा तो क्या कहेंगे,
क्या है ये? कुछ कह रहे हैं बेंजीन है, कुछ कह रहे हैं साइक्लोहेक्सीन, कुछ कह रहे हैं कुछ है। लेकिन सबसे पहले आपने ये देखना है क्या इसके अंदर कुछ और तो नहीं लिखा मैंने। ये जो कार्बन है ये क्या है हमारे, ये पॉइंट हमारे क्या है बच्चे? कार्बन। एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, पांच कार्बन और ये 6 कार्बन साइक्लिक रूप से जुड़े हुए हैं। मतलब सिंपल है, ये साइक्लिक तो है। क्या इसमें कोई बॉन्ड वगैरह है? नहीं है जी। अगर इसमें कोई बॉन्ड नहीं है तो ये हमारा क्या है? साइक्लो। और 6 कार्बन को क्या लिखेंगे? हेक्सेन। एन इसलिए लिखा है क्योंकि सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है, कहीं भी डबल बॉन्ड नहीं। कई बार ऐसे लिखा हुआ मिल जाएगा आपको कि इसके साथ क्या हो? डबल बॉन्ड। ये क्या हो? जैसे ये डबल बॉन्ड हो गया हमारा, ठीक है। अब इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा साइक्लोहेक्सीन, क्योंकि डबल बॉन्ड आ गया बच्चे, तो यहां पे क्या आ जाएगा? हेक्सीन आ जाएगा। अब इसी को अगर मैं और फॉर्मेशन दे देता हूं, जैसे आपने इसको ऐसे भी पढ़ा होगा, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल। ये क्या है? यही तो है हमारी एरोमेटिक रिंग। इसको हम बोलते हैं बेटा बेंजीन। क्या बोलेंगे इसको? बेंजीन। आप इसको दो फॉर्मेशन में देखते हो, कैसे और एक ऐसे, ठीक है। ये क्या हमारी बेंजीन। तो बेटा इसमें और इसमें डिफरेंस होता है। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि साइक्लोहेक्सेन और साइक्लोहेक्सीन अलग होता है और बेंजीन अलग है हमारा, क्योंकि अल्टरनेट डबल बॉन्ड है हमारे पास, एक डबल एक सिंगल, एक डबल एक सिंगल। क्लियर है? ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हमें करना क्या है? इनके साथ, मतलब ये जो बेंजीन है इनके साथ हमने क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है हेलोजन को, तभी हमारा क्या बनेगा? हेलो अरेंज। मैंने क्या ले ली? बेंजीन ले लीजिए, ठीक है जी। इस बेंजीन के साथ मैंने किसी भी हेलोजन लाइक क्लोरीन, सभी को पता है बेंजीन का फॉर्मूला C6H6 होता है। आप मानते हो कि यहाँ पे एक एक हाइड्रोजन है, सभी मानते हैं भाई। फिर वही कहानी शुरू हो जाएगी, उस हाइड्रोजन को लेके क्लोरीन बाहर निकल जाएगा और हमारा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा बेटा? क्लोरोबेंजीन, दैट इज हेलो अरेंज। क्या बन जाएगा? क्लोरोबेंजीन। या एक और एग्जांपल ले लो भाई, आपने एक और एग्जांपल लिया, सभी के पास क्या है? हाइड्रोजन्स हैं, ठीक है। आपने क्या किया? इसमें फिर से आपने क्या कर दिया? ब्रोमीन ऐड कर दिया। तो एक Br क्या कर लेगा? हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर देगा और हमारा HBr बना लेगा, और दूसरा जो Br है वो यहाँ जुड़ जाएगा। ये क्या बन जाएगा? हमारा ब्रोमोबेंजीन। क्या बन गया बेटा? ये ब्रोमोबेंजीन। कोई डाउट हो तो? क्लियर है? ओके जी, आगे बढ़ते हैं। अब तो हमने ये तो पता लग गया कि ये जो दो शब्द हमने लिखे हैं इनका मतलब क्या होता है। हेलो एल्केन क्या होगा और हेलो अरेंज क्या होगा, ठीक है। कि मतलब हमारे पास क्या है? ये क्या है? दैट इज RX, हेलो एल्केन। और ये क्या है? दैट इज एरोमेटिक रिंग के साथ X जुड़ा हुआ है, दैट इज हेलो अरेंज। हेलो एल्केन और हेलो अरेंज ये आपके सामने लिखे हुए हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहां से जो स्टार्टिंग जो पॉइंट है हमारा, जहां से हाइब्रिडाइजेशन के साथ में इनके क्वेश्चन भी आते हैं बेटा। तो फर्स्ट जो है, मैं आपको 4 चीजें बताता हूं। तो ये तो हमारा सिंपल एल्काइल हैलाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये एल्काइल हैलाइड। सबसे पहले हमारे पास ये क्या है? एल्काइल हैलाइड, दैट इज RX। क्या हो गया? ये RX। अब हम पढ़ेंगे एलाइलिक हैलाइड। एलाइलिक हैलाइड। अब देखो एलाइलिक का मतलब होता है, मान लीजिए आपके पास कार्बन की कोई लॉन्ग चेन है, ठीक है जी, और इसके साथ कोई हेलोजन ग्रुप जुड़ा, तो ये होता है हमारा अल्फा बीटा गामा। आप ऐसे कह सकते हो ये कार्बन का पड़ोसी है, ये उसका पड़ोसी है, उसका पड़ोसी, ठीक है। जैसे मैंने इस कार्बन को देखा तो इसके पड़ोसी कार्बन को उठा लिया, और उस पड़ोसी कार्बन के पास क्या था? डबल बॉन्ड। क्या था? डबल बॉन्ड। जैसे ही मैंने देखा कि क्या वो हेलोजन वाले कार्बन के साथ डबल बॉन्ड था? नहीं, यहां तो सिंगल बॉन्ड था। वो कहां डबल बॉन्ड है? उसके नेबर के साथ डबल बॉन्ड है, मतलब उसके पड़ोस में। कहते हैं ना पड़ोस में झगड़ा हुआ है उसके कहीं ना कहीं। एक तो हमारे घर झगड़ा हो रहा है, एक पड़ोस में घर झगड़ा हो रहा है। झगड़े का मतलब पाई बॉन्ड आ गया भाई, झगड़ा ही होना था, ठीक है। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया किसके पास? इसके पड़ोस के अंदर। तो इसको हम क्या कहेंगे? एलाइलिक हैलाइड। क्या कहेंगे इसको? एलाइलिक हैलाइड। इसका एक और एग्जांपल देख लो बच्चा, कई बार बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए इसको
साइक्लिक फॉर्म में भी पूछ लिया जाता है। लाइक मेरे पास यहाँ पे क्या है, कोई X है, क्लोरीन ब्रोमीन जो भी आपको लेना हो, और यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड। अब देखो ये कार्बन है फर्स्ट, और ये क्या है, इसका पड़ोसी कार्बन। क्या यहाँ डबल बॉन्ड है? नहीं है ना, इसके नेबर में डबल बॉन्ड है। इट मींस ये क्या कहलाएगा आपका, एलाइलिक हैलाइड। क्या कहलाएगा ये, एलाइलिक हैलाइड। सेकंड बढ़ते हैं। सेकंड है जी हमारे पास, नेक्स्ट जो है वो है विनाइलिक हैलाइड। ठीक है, अब विनाइलिक हैलाइड है, इट मींस बात वही हो रही है। चलो देख लेते हैं। जैसे मैंने कोई कार्बन की लॉन्ग चेन लिखी, इसके साथ कोई हेलोजन ग्रुप है, और यहां पे ही क्या आ गया, डबल बॉन्ड। अब जो डबल बॉन्ड है वो कहां आ गया, यहीं पे आ गया जी। ठीक है, मतलब उस हेलोजन के साथ वाले कार्बन, घर में ही लड़ाई, घर में ही झगड़ा हो गया, तो साथ वाले पे क्या हो गया, डबल बॉन्ड, मतलब पाई बॉन्ड है। तो हम इसको क्या कहेंगे अब, फिनाइलिक हैलाइड। क्या कहेंगे इसको, फिनाइलिक हैलाइड। इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं जी। एक और एरोमेटिक रिंग में अगर इसको पूछ लिया जाए तो आप क्या कहोगे। ये देखो जी, मैंने कोई बेंजीन रिंग बनाई, ठीक है, यहां पे X है और इसके साथ ही क्या है, डबल बॉन्ड है। यहां पे क्या है, X है, कोई हेलोजन ग्रुप है, और ये देखो ये वाला जो कार्बन एटम था ना, मैंने बताया था, इसी कार्बन एटम के साथ क्या है, डबल बॉन्ड। यहां पे था, यहां पे इसके नेबर के साथ डबल बॉन्ड था, लेकिन यहां पे क्या है, उसी कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है। इट मींस ये क्या कहलाएगा आपका, फिनाइलिक हैलाइड। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं जी। नेक्स्ट है बेंजाइलिक हैलाइड। देखो बेंजाइलिक, बेंजीन की बात कर रहे हैं भाई, कर लो बेंजीन की बात। ये मेरे पास कोई क्या है, बेंजीन रिंग है, इसके साथ क्या हो, RX कुछ ऐसे जुड़ा हो, ये क्या कहलाएगा, बेंजाइलिक हैलाइड। चलो एग्जांपल देख लेते हैं कोई, लाइक CH3 सॉरी CH2 और Cl। आपने कुछ ऐसा ले लिया, CH2 और Cl। क्लियर। तो ये क्या है हमारे पास, मैं पूछूंगा ना आपसे, कोई एग्जामिनर पूछ ले बेटा ये कौन सा है, कौन सा लाइड है, लाइलिक है, विनाइलिक है, बेंजाइलिक है, राइट, तो आप कहोगे कौन सा है, बेंजाइलिक हैलाइड। क्या हो जाएगा ये, बेंजाइलिक हैलाइड। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो टाइप है वो है अराइल हैलाइड। देखो जी, अराइल हैलाइड का मतलब क्या है, अब हमने क्या करना है, बेंजीन रिंग फिर से लिख ली, इस बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्टली कोई हेलोजन जुड़ा हो तो वो किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, अराइल हैलाइड का। किसका एग्जाम्पल हो जाएगा ये, अराइल हैलाइड का। लाइक मैंने लिख दिया यहां पे क्लोरोबेंजीन। क्या हो गया, क्लोरोबेंजीन। ये क्या हो जाएगा हमारा, अराइल हैलाइड। आई होप ये जो सभी हमारे 4-5 जो पॉइंट है, इनमें से एक नंबर में क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है और आगे भी उम्मीद है कि ये पूछा जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये सब क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं बेटा। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है जी नेचर ऑफ CX बॉन्ड। अब देखो नेचर क्या होता है, मतलब उसका व्यवहार किसका, CX मतलब कार्बन के साथ किसका, X मतलब हेलोजन का। अब सभी को पता है कि कार्बन तुम्हारी तरह मतलबी है। अब मतलबी कैसे है, क्योंकि टेट्रावैलेंट है। अब कार्बन के आउटरमोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो मतलबी अपने आप ही है। जैसे ही इसको कौन मिला, हेलोजन। अब हेलोजन के आउटरमोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन, इसके आउटरमोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन। हमने पढ़ा है जिसके पास मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, और इसके ऊपर कौन सा साइन आएगा, पार्शियल नेगेटिव। कौन सा साइन आ जाएगा, पार्शियल नेगेटिव। सेम एज इट इज इसके ऊपर कौन सा साइन आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव। अब आप कहोगे सर ये हाइड्रोजन के साथ और देख लेते हैं, इसके आउटरमोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, इसके आउटरमोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन। तो अब पार्शियल नेगेटिव कहां आ गया, यहां पे आ जाएगा, और पार्शियल पॉजिटिव यहां पे। तो जो कार्बन है वो ड्यूल नेचर शो करता है, क्योंकि हम पहले ही पढ़ चुके हैं ये क्या है, टेट्रावैलेंट है। ठीक है, क्या है ये, टेट्रावैलेंट है। तो ये इसका नेचर हो जाएगा CX बॉन्ड का, पार्शियल पॉजिटिव। पार्शियल का मतलब बेटा होने वाला है अभी
की होने वाला पॉजिटिव है और नेगेटिव होने वाला नेगेटिव है, तो ये इसका नेचर हो जाएगा CX बॉन्ड का। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम नोमेनक्लेचर मतलब IUPAC नेम। अब IUPAC नेम के लिए आपको थोड़ा सा 11th में ले चलता हूं। 11th में आपने रूल पढ़े होंगे, काउंटिंग स्टेप पढ़े होंगे आपने, नेमिंग स्टेप पढ़े होंगे आपने। तो सबसे पहले मैं सिंपल से चलता हूं। मेरे पास क्या है, CH3 CH2 CH2 Cl है। अभी आपने क्या करना है, सिर्फ पहचान याद रखनी है बच्चों, ना कोई फॉर्मूले की जरूरत आपको, आप डायरेक्टली इसको अप्लाई कर सकते हो। यहां पे कितने कार्बन है, 1 2 एंड 3, और सभी को पता है ये क्या है, क्लोरो है। क्या है, क्लोरो। तो सबसे पहले हेलोजन पहले लिखा जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा क्लोरो। 3 को क्या लिखेंगे, प्रोपेन। सभी के सभी सिंगल बॉन्ड है तो क्या लिखेंगे, प्रोपेन, क्लोरो प्रोपेन। अगर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन ले आते हैं इसके अंदर, ले आए, लाइक CH3 CH 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 Br और CH3। अभी देखो सबसे पहले आप ब्रैकेट्स को सोल्व आउट करना सीखोगे। ब्रैकेट को हम सोल्व कैसे करेंगे। अब CH3 है यहाँ पे, इसको ऐसे लिख लो, CH है इसको ऐसे लिख लो, CH है इसको ऐसे लिख लो, फिर CH है और ब्रैकेट में Br है, मतलब वो इसी के साथ Br है कहीं ना कहीं, और लास्ट में क्या है बच्चे, CH3। क्या है, CH3। अभी देखो, अब ये चेक करो कि क्या कार्बन के 4 बॉन्ड सभी में कंप्लीट है। यहां देख लो 4 कंप्लीट है, यहां 4 कंप्लीट है, यहां कितने हैं, 1 2 3, यहां कितने 1 2 3, यहां कितने 4 है, मतलब यहां पे 3 बॉन्ड है, मतलब यहां कुछ ना कुछ मिस है। तो यहां क्या आएगा आपका, डबल बॉन्ड। क्या आ जाएगा बच्चे, यहाँ पे डबल बॉन्ड। क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। अब देखो, अब बात यह है कि कुछ बच्चों को शायद अभी तक भी नहीं पता होगा कि काउंटिंग मैं कहां से स्टार्ट करूं, कैसे करूं। कि सबसे पहले तो आपको पता है कि लॉन्ग चेन बनानी होती है, ये तो सभी को पता होगा। तो लॉन्ग चेन तो इसकी यही बनेगी हमारी, कि ये बन गई सर इसकी लॉन्ग चेन। ओके, 1 2 3 4 5 लॉन्ग चेन। अब बच्चों को ये नहीं पता कि सर उस एंड से स्टार्ट करूं या इस एंड से स्टार्ट करूं, तो उसके लिए कुछ एक चीजें हमने पढ़ी है कि सबसे पहले कार्बोनाइल फंक्शन ग्रुप होंगे तो उनको प्रेफरेंस करना है। अगर वो नहीं है उस लॉन्ग चेन में, फिर आप किसको देखोगे, डबल बॉन्ड को देखोगे। अगर वो भी नहीं है तो ट्रिपल बॉन्ड को देखोगे, वो भी नहीं है तो हम सब्स्टिट्यूट को देखेंगे, लाइक नाइट्रो है, इथाइल है, एल्काइल है, मिथाइल है, जो भी। ओके, या हेलोजन है। तो अब देखो क्या यहाँ कार्बोनाइल ग्रुप है, नहीं है, डबल बॉन्ड है ना, ये रहा। अब देखो यहां से स्टार्ट किया मैंने, 1 2 3 4 5, मतलब यहाँ पे कितना था, 1 2 3 और 4 के बीच में मतलब 3 पे डबल बॉन्ड था। यहां से स्टार्ट किया 1 2 3, 2 और 3 इट मींस 2 के ऊपर है, तो काउंटिंग कहां से होगी, नजदीक यहां से है ना, तो यहां से करेंगे 1 2 3 4 एंड 5। ओके, अभी देखो 5 तक है मेरे पास। तो सबसे पहले जब हम नाम लिखते हैं तो सबसे पहले किसको लिखते हैं बच्चे, हेलोजन को। किसको लिखेंगे, हेलोजन। हेलोजन कितने पे है, 4 पे है, तो इसका नाम हो जाएगा 4 ब्रोमो। क्या नाम हो गया इसका, 4 ब्रोमो। तो 1 2 3 4 5, ठीक है। क्या यहाँ पे कोई एल्काइल ग्रुप है, नहीं है जी। एल्काइल वो ग्रुप है बेटा जो हमने कार्बन की चेन के अंदर काउंट करने के बाद कुछ छोड़ दिया हो, तो हमने यहाँ कुछ नहीं छोड़ा ना, सभी कार्बन काउंट हो चुके, तो यहाँ नहीं है। फिर हम लिखते हैं बेटा बॉन्ड को, सॉरी कार्बन के काउंट को। कार्बन के काउंट कितने किए, 5, तो 5 को लिखेंगे बच्चे पेंट। फिर हम लिखेंगे बॉन्ड को, अगर डबल बॉन्ड है तो इन लिखेंगे, ट्रिपल बॉन्ड है तो आयन लिखेंगे, और सिंगल बॉन्ड है तो एन। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड है ना, कहां है, 2 और 3 के मिड में है, इट मींस 2 इन। और लास्ट में फंक्शनल ग्रुप लिखते हैं, यहाँ कोई फंक्शनल ग्रुप है नहीं, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 4 ब्रोमोपेंटोइन। ओके, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन ले आते हैं। लाइक मेरे पास कोई सब्स्टिट्यूएंट है, ठीक है, यहां पे मैंने ले लिया CH3, यहां पे मैंने ले लिया बच्चे Br, यहां पे मैंने ले लिया डबल बॉन्ड। अब पूछेगा सर इसका नाम बताओ, तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं 11th स्टैंडर्ड में कि इनका मतलब कार्बन ही है, 1 2 3 4 5 6 7, और ये हो गया हमारा 8। क्लियर बेटा, ये हमारा क्या हो गया 8। टोटल कितने कार्बन हो गए यहाँ पे, 8 कार्बन है। कितने कार्बन है टोटल, 8 कार्बन है। अब हमें ये तो पता लगा 8 कार्बन है। अब ये कैसे पता लगेगा भी यहां से स्टार्ट करें यहां से स्टार्ट करें, उसके लिए वही
सबसे पहले देख लो भाई, यहाँ पे डबल बॉन्ड है ना, ये रहा जी डबल बॉन्ड है, तो कहां से स्टार्ट करेंगे, देख लो डबल बॉन्ड नजदीक कहां से, 1 2 3 4, यहां से कितने पे है 4 पे, यहां से 1 2 3 4, दोनों ही बराबर, वहां से करो यहां से करो। अब देखो दोनों बराबर है लेकिन इधर हेलोजन्स भी है, तो हम स्टार्ट कहां से करेंगे, यहीं से करेंगे, तो हो जाएगा हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8, हो गया हमारा काम ऐसा। अब हम दोबारा से वही काम करेंगे, इसका नेम क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम लिखेंगे हेलोजन को, कितने पे है 3 पे है, तो इसका नाम हो जाएगा 3 ब्रोमो, क्या नाम हो गया 3 ब्रोमो। उसके बाद क्या एल्काइल ग्रुप है, नहीं है जी, कार्बन की काउंट कितने हैं 8, 8 को लिखेंगे ऑक्ट, क्या लिखेंगे ऑक्ट। उसके बाद डबल बॉन्ड है ना 4 और 5 के बीच में है, मतलब 4 इन, ये इसका IUPAC नेम हो गया। क्लियर है बेटा, एक और एग्जांपल ट्राई कर लेते हैं थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेशन के साथ। ये हो गया हमारा जी, ये हो गया जी हमारा ये और यहां मैंने जोड़ दिया CH3 के साथ, यहाँ H हो गया, यहाँ जोड़ दिया CH3 के साथ, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ Br और यहाँ CH3। सबसे पहले वही काम करना है बेटा, सबसे पहले लॉन्ग चेन बनानी है, तो लॉन्ग चेन के लिए मैं ट्राई करता हूं, तो यहां से स्टार्ट कर दिया, मान लीजिए मैंने 1 2 3 4, यहां से 4 कार्बन है, यहां से 1 2 3 4 5, तो लॉन्ग चेन हमारी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी जी, ये हो गया हमारी लॉन्ग चेन, ठीक है, ये हमारी क्या होगी लॉन्ग चेन। अब ये देखना है यहां से स्टार्ट करूं कार्बन या यहां से स्टार्ट करूं, वही केस रूल हो जाएगा बेटा, डबल बॉन्ड उधर से नजदीक हो रहा है, तो यहां से स्टार्ट करेंगे ना 1 2 3 4 एंड 1 5, ये हमारे पास टोटल कितने कार्बन हो गए 5। फिर इसका नेम लिखेंगे, तो सबसे पहले किसको, हेलोजन को, तो हेलोजन कितने कितने नंबर पे है 4 पे है, तो नाम हो जाएगा 4 ब्रोमो, क्या हो गया 4 ब्रोमो। उसके बाद लिखते हैं एल्काइल, क्या हमने कार्बन काउंट करने के बाद कोई कार्बन छोड़ा है, आपको हाँ जी सर छोड़ दिया, ये वाला रह गया जी, कितने पे है 3 पे है, कितने कार्बन है एक कार्बन, एक को क्या कहेंगे मिथाइल, तो लिख दो 3 मिथाइल, क्या हो गया 4 ब्रोमो 3 मिथाइल, क्या है 4 ब्रोमो 3 मिथाइल, और 5 कार्बन को क्या लिखेंगे पेंट, क्या लिखेंगे बच्चे पेंट, 4 ब्रोमो 3 मिथाइल पेंट। उसके बाद डबल बॉन्ड कहां है 2 और 3 के बीच में है, इट मींस 2 इन, क्या हो जाएगा 2 इन, दैट इज IUPAC नेम, ये क्या इसका IUPAC नेम। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, क्लियर है बेटा, आगे चले, चलो जी थोड़ा आगे और चलते हैं, फिर इस टॉपिक को क्लियर करें। अब है थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेशन डाल देते हैं जी, ये तो आपने पढ़ लिया सिंपल था, अब इसमें दो दो फंक्शनल ग्रुप और डाल देते हैं। ये ले लिया मैंने कोई, ठीक है, यहां पे लिख लिया मैंने C, यहां लिख दिया मैंने C, ठीक है, और यहां मैंने डबल बॉन्ड लगा दिया जी, यहां मैंने लगा दिया Br, यहां लगा दिया मैंने Cl, ठीक है। अभी देखते हैं इसका, सबसे पहले तो हमें क्या करना है लॉन्ग चेन काउंट करनी है, लॉन्ग चेन देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5, ये बस इतना ही, इससे लॉन्ग तो चेन बन ही नहीं सकती, तो हमारी लॉन्ग चेन क्या हो जाएगी, चाहे ये ले लो चाहे ये ले लो, मैं सीधे ले लेता हूँ भाई, कंफ्यूज नहीं होगी ना, ये मेरी लॉन्ग चेन है। अब मुझे ये देखना है बच्चे कि इसके अंदर कार्बन की काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करनी है। अरे मैंने ये C लिखे है ना, ये अकेले C नहीं है बेटा, इनको कंप्लीट कर लेना, कभी कहो सर ने तो ये क्या करवा दिया, ठीक है, इनके बॉन्ड कंप्लीट कर लेना, 4 हो गया 1 2 3 4, ठीक है, ये है जी हमारे पास। अब आपको ये पता लग गया कि लॉन्ग चेन तो ये है, अब कार्बन की काउंट फिर से वही रूल अप्लाई करेंगे, डबल बॉन्ड वहां से नजदीक है, यहाँ से आप कहोगे सर वहां से नजदीक, तो यहाँ से स्टार्ट कर दो, ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7, ओके, फिर से वही, अब इसका क्या करेंगे, इसका नाम लिख देंगे, सबसे पहले हेलोजन को लिखेंगे, कहाँ कहाँ हेलोजन है 3 पे भी है और 5 पे भी है, 2 है
ब्रोमो भी है, क्लोरो भी है, तो थोड़ा अल्फाबेटिक ऑर्डर भी अपना लोगे। तो लिख देंगे 3 ब्रोमो 5 क्लोरो। उसके बाद क्या लिखेंगे, एल्काइल को। एक तो 5 नंबर पे 2 कार्बन है, 4 पे 1 कार्बन है, इसको लिखते हैं बच्चे 2 कार्बन को इथाइल, 1 कार्बन को मिथाइल। यहां से फिर अल्फाबेटिक ऑर्डर लगा देना है। एम और ई में पहले कौन आएगा, ई आएगा, तो इसका नाम आ जाएगा 5 इथाइल, 5 इथाइल और 4 मिथाइल। क्या हो गया, 4 मिथाइल। और कार्बन के काउंट कितने हैं, 7 को लिखेंगे हेप्ट। उसके बाद 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड, तो क्या लिखेंगे 2 इन। ये इसका नेम हो जाएगा बच्चे। क्लियर है? आई होप मैंने आपको अलग अलग एग्जांपल देके इसको क्लियर किया है कि आप ये आईयूपीएसी सिस्टम इजी से कर पाओ, इसका नोमेनक्लेचर। तो आपने जो जितने भी एनसीईआरटीज हैं, जितने भी आपके पास टेक्सचुअल जो हैं, वो सारे के सारे जो एनसीईआरटीज हैं वो इसके ट्राई करोगे। और साथ में जो मैंने हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग, यानी कि जो हमारा एलाइलिक है, विनाइलिक है, बेंजाइलिक हैलाइड है, इन सभी का यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का आएगा। तो आई होप आप इस लेक्चर को एंजॉय कर रहे हो और करते रहोगे, आगे वाले लेक्चर भी हमारे जितने भी होंगे। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे, ग्रेट एनर्जी के साथ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।